हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ पाइल्स के बारे में बताने वाली हूँ। यानी पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, ये डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे ये बवासीर यानी पाइल्स होते क्या है। तो ये जो पाइल्स है, बवासीर है, सूजी हुई खून की नसें होती है। यानी आपके गुदद्वार द्वार में मोशन पास करने की जगह में जो खून की नसें होती है, जो वेन्स होती है, इनमें जब प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, ये खून की नसें सूज कर सराउंडिंग टिश्यू के साथ, स्किन के साथ बाहर लटकती है, जिसे हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। जब पाइल्स होता है, बवासीर होता है, तब क्या होता है, आपके गुदद्वार द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में एक गांठ दिखाई देती है, लंप दिखाई देता है, मांस दिखाई देता है। और ये जो गांठ है गुदद्वार द्वार के अंदर या फिर बाहर दिखाई देती है। इसके अलावा गुदद्वार द्वार में दर्द, जलन, खुजली रहती है। और जब आप मोशन पास करने के लिए जाते हो तब ब्लीडिंग दिखाई देती है, यानी खून निकलता है। इसके अलावा आपके गुदद्वार द्वार में मोशन पास करने की जगह में एक डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है। तो अब देखते हैं ये पाइल्स यानी बवासीर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पाइल्स है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। और नेक्स्ट ये जो इंटरनल पाइल्स है, इसके अगेन 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल पाइल्स क्या होते हैं। समझो ये आपका गुदद्वार द्वार, जब पाइल्स की जो गांठ रहती है, लंप रहता है, गुदद्वार द्वार के बाहर दिखाई देता है, तब हम उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स क्या होता है, जब ये पाइल्स है, जो ये पाइल्स की गांठ है, लंप है, गुदद्वार द्वार के अंदर रहती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, तब हम इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। तो इंटरनल पाइल्स को हम अगेन 4 टाइप्स में, 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, ये जो पाइल्स का मास है, लंप है, गुदद्वार द्वार के अंदर रहता है, बाहर दिखाई नहीं देता है, और इसकी वजह से आपको चुभन महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, पाइल्स का ये जो मास है, लंप है, गुदद्वार द्वार के अंदर रहता है, लेकिन मोशन पास करते वक्त बाहर आ जाता है और मोशन के बाद अपने आप अंदर चला जाता है, जिसे सेकेंड ग्रेड पाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, ये जो पाइल्स का मास है, लंप है, गुदद्वार द्वार के अंदर रहता है, लेकिन मोशन पास करते वक्त बाहर आ जाता है और अपने आप अंदर नहीं जाता है। इसे मैन्युअली पुश करना पड़ता है, यानी अपने फिंगर से इसे अंदर डालना पड़ता है, तब वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ ग्रेड पाइल्स। इसमें क्या होता है, आपका जो ये पाइल्स का मास है, लंप है, मोशन पास करते वक्त बाहर आ जाता है, लेकिन मोशन के बाद ये अंदर नहीं जाता है। मैन्युअली पुश करने से भी ये अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रह जाता है, जिसे फोर्थ ग्रेड पाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोज्ड पाइल्स। जब आपके पाइल्स के गांठ में खून जम जाता है, तब हम इसे थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं। और जब आपको थ्रोम्बोज्ड पाइल्स होता है, तब क्या होता है, आपको सीवियर दर्द दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। जब आपके पाइल्स के गांठ में कट हो जाता है, जख्म हो जाती है, तब क्या होता है, ब्लीडिंग दिखाई देती है, मोशन पास करने की जगह से खून निकलता है। तो अब देखते हैं पाइल्स किससे होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज की समस्या है, तो आपको पाइल्स हो सकता है।
इसके अलावा जो ओबेस पर्सन रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें भी पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो या फिर आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स है तो आपको भी पाइल्स यानी बवासीर हो सकता है। या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर डिलीवरी के टाइम पर पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठकर काम करते हो तो आपको भी पाइल्स हो सकता है। अगर आपको पाइल्स हुआ है, बवासीर हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर के मारे या फिर शर्म के मारे, स्पेशली जो लेडीज रहते हैं, महिलाएं रहती है, वो क्या करती है, डर के मारे, शर्म के मारे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती है। इससे क्या होता है, आपकी जो ये पाइल्स की प्रॉब्लम है बढ़ सकती है, पाइल्स का ग्रेड बढ़ सकता है, या फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो अगर आपको पाइल्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप पाइल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, जैसे कि पाइल्स क्या है, क्यों होता है, किससे होता है, और जब पाइल्स होता है तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके घरेलू उपाय क्या है, होम रेमेडीज क्या है, और जब पाइल्स होता है, बवासीर होता है, तब हमें क्या परहेज करना चाहिए, इसके लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, और इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।